नमस्कार मित्रों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसको हम बोलते हैं क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या अगर आसान शब्दों में बोले तो कान के बहने की समस्या। बहुत सारे पेशेंट हमारे पे आते हैं, वो बताते हैं कि कान से मवाद या पानी आ रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्चार्ज कब से आ रहा है। अगर ये डिस्चार्ज 3 से 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ये बहुत भारी मात्रा में है और बदबूदार नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं सेफ टाइप ऑफ CSOM। इस केस में जब हम ऑटोस्कोपी करते हैं या हम ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको एक छेद पर्दे के अंदर दिखाई देता है, या हम बोले तो पर्दे का एक पार्ट जो है वो डैमेज हमको दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं पर्दे के 2 हिस्से होते हैं, पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। तो इसमें सेंट्रल परफोरेशन हमको पर्दे के अंदर दिखाई देती है, जिसके थ्रू बीच वाले कान से जो डिस्चार्ज है या मवाद है वो बाहर की तरफ आ रही होती है। इस केस में सबसे पहले हमको कान को ड्राई करना होता है। हम कुछ एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देते हैं। उसके बाद जब कान ड्राई हो जाता है 4 से 6 हफ्ते के बीच, तब हम एक सर्जरी करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी, या आसान शब्दों में बोले तो कान के पर्दे की सर्जरी, कान के पर्दे को रिपेयर करना। तो कान के पर्दे को हम रिपेयर करते हैं, इसके लिए हम स्किन की एक नीचे की परत लेते हैं जो कि बहुत पतली परत होती है, जो कि पर्दे की तरह एनालॉगस होती है या उसके जैसी एकदम परत होती है। क्योंकि ये ग्राफ्टिंग है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, उसको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है और एयर ट्रैवल थोड़ा 1 से 2 हफ्ते थोड़ा अवॉइड करना होता है। और जब ग्राफ्ट अपटेक हो जाता है तो वो पर्दा नॉर्मल दिखाई देना चालू हो जाता है। बस ये होता है कि 2 लेयर हमको दिखाई देती है पर्दे की। धन्यवाद।